हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप सभी लोग बढ़िया होंगे और अपनी प्रिपरेशन को एक बूस्ट कर रहे होंगे। बूस्ट करने का मतलब स्पीड काफ़ी अच्छे रखे होंगे आपको पढ़ाई करने का। तो बेटा चलिए आज हम लोग सीखेंगे गॉस की प्रमेय के जो अनुप्रयोग थे उसी को हम लोग आगे सीखेंगे। और गॉस की प्रमेय में आज हम लोग को पढ़ना है किसी चालक के निकट, आवेशित चालक के निकट यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की क्या तीव्रता क्या है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई आवेशित चालक है और कोई चालक है, पहले समझते हैं। चालक है कंडक्टर। चालक ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें धारा का प्रवाह सुगमता से हो जाए, सरलता से हो जाए, उसी को हम लोग कहते हैं चालक। चालक है। अब जब भी हम लोग इसको आवेश देंगे तो हमेशा याद रखिएगा, चालक पर आवेश उसके बाहरी पृष्ठ पर होता है और अचालक पर आवेश उसके अंदर होता है। तो ये आवेश बराबर मात्रा में इसके दोनों पृष्ठ पर बढ़ जाएगा। ये पहला पृष्ठ और ये हो गया इसका दूसरा पृष्ठ। और हमें इसके बाहर निकालना है, निकट यहां तक निकालना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आप देखो ये प्लस है, इसके वजह से अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते E1 और E1 का मान होता है सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर हम इसके पृष्ठ की वजह से निकालते तो यहां लिखते E2 और E2 होता है सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। देखो ये प्लस है ये वाला पृष्ठ, तो इसके कारण इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो भी होगी बाहर की ओर होगी, ये हो जाएगा E1। ये भी आपका प्लस है तो इसके कारण यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती और ये भी हो जाएगी क्या E2 वेक्टर, ये भी बाहर की ओर है। ठीक है, देखो दोनों ही सेम डायरेक्शन में, जब दोनों ही सेम डायरेक्शन में है तो इनका जो रिजल्ट हो जाएगा भैया वो तो जुड़ जाएगा ना। इसका परिणामी जो है जुड़ जाएगा और इसका परिणामी होगा E वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा आपका E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर, और दोनों को जोड़ लेंगे तो E इक्वल टू मिल जाएगा सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। तो याद रखिएगा किसी आवेशित चालक तार के निकट जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है वो होता है सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। और सिग्मा को हम लोग पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। सिग्मा बराबर होता है Q अपान A। मात्रा की बात करें कूलाम पर मीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा कूलाम पर मीटर स्क्वायर। हम यहाँ से एक समझ में। अच्छा मान लीजिए अगर आप कहें कि हमारे पास दो अचालक प्लेट है, दो क्या हो अचालक प्लेट हो और दोनों ही आवेशित हो बट इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, उनका बराबर किंतु विपरीत आवेश हो, तब हम लोग क्या हम कहेंगे ठीक है, हम बताएंगे ना क्या करेंगे। हम कहें मान लीजिए हमारे पास एक आवेशित अचालक चालक है ये वाला, आप कहें बिल्कुल सर ये, और हम कह रहे हैं कि यहीं पर हमारे पास दूसरी एक अचालक चालक है ये वाली, ठीक है। इस पर हमने प्लस क्यू आवेश दिया, इस पर हमने दिया माइनस क्यू। हम ये कह सकते हैं कि इस पर प्लस सिग्मा आवेश है और इस पर माइनस सिग्मा आवेश, तो इस पर प्लस प्लस आवेश आ जाएगा इस तरीके से प्लस प्लस, और इस पर तुम्हारा आ जाएगा आपका क्या माइनस माइनस आवेश आ जाएगा इस तरीके से माइनस। अब एक बिंदु यहाँ पे ले ले P और दूसरा बिंदु यहाँ पे क्या ले सकते हैं Q। अब हमें एक बार वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता P पे निकालनी है और एक बार Q पे निकालनी है। आप देखो ये प्लस है, ये वाला सिर्फ प्लस है, पूरा ये वाला सिर्फ प्लस है, तो यहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो बाहर की ओर हो जाएगी, वो हो जाएगा इसको मान लेते हैं A, इसको मान लेते हैं B, ये हो जाएगा E। हम ठीक है, यहाँ पे देखो माइनस है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस पर अंदर की ओर, इस पर अंदर की ओर, ये हो जाएगी, ये हो जाएगा आपका EB वेक्टर, आपका ये ठीक है EA और ये EB। अब अगर हम बात करें EA का तो EA का मान हो जाएगा सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, कल ही निकलवाए थे, और दूसरा हो जाएगा EB और EB हो जाएगा सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, ये भी निकलवाए थे। बराबर आवेश है इसलिए दोनों बराबर है, हम कहें ठीक है। अब P पे देखें, अगर हम लोग P पे निकालते हैं चालकों के बीच तो लिखेंगे EP बराबर, हम कहें भैया दोनों सेम डायरेक्शन में है तो दोनों को जोड़ लो EA प्लस EB। देखो EA भी बाहर की ओर है, EB भी बाहर की ओर है, तो दोनों को ऐड कर लेंगे, EA प्लस क्या आ गया EB आ गया, ठीक है। अब दोनों को ऐड करेंगे तो EP बराबर आ जाएगा सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा। याद हो यही सूत्र का बताया था, जैसे कोई चालक हो और आवेशित हो तो उसके निकट वैद्युत क्षेत्र की, ठीक है। अब अगर हम Q पे निकालते
ऐसे निकाल देते हैं। अगर हम लोग क्यू पे लिखते तब कैसे होते हैं, हम कह दिया क्यू, ये देखो प्लस है तो इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की ओर, और ये माइनस है तो इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो अंदर की ओर हो जाता है, अंदर की ओर। ईवी वेक्टर है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए इनका परिणामी घट जाएगा, वो हो जाएगा EA माइनस EB। और सबको पता है दोनों बराबर ही है तो दोनों कैंसिल होकर के क्या होगा, ठीक है। बनकर मान रख के तब कैंसिल कर लो भाई। तो इसका मतलब हो गया कि जब दो अचालक प्लेट हो और दोनों ही आवेशित हो, विपरीत आवेशित हो, एक प्लस और एक माइनस, तो उनके केवल बीच में वैद्युत क्षेत्र होता है, उनके बाहर कोई वैद्युत क्षेत्र होने वाला नहीं। और बीच में जो होगा वो होगा EP इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन। हम लोग हाँ ठीक है। अब चलिए समझते हैं इसके आगे कैसे क्या करना है अंदर, ठीक है। अब इसी में एक और कॉन्सेप्ट आता है कि मान लीजिए हमारे पास कोई आवेशित गोला है और वो आवेशित गोला है तो उस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या, उनका भी ठीक है, ठीक है। मान लीजिए भाई, तो मान ले रहे हैं हमारे पास एक आवेशित गोला है और इसकी रेडियस जो है कैपिटल R, ठीक है। और इस पर हमने प्लस क्यू आवेश दिया, तो जब भी इसको प्लस क्यू आवेश दिए तो वैसे हम देखेंगे ये आवेश इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से क्या हो जाएगा, वितरित हो जाएगा, एक समान रूप से क्या हो जाएगा, वितरित हो जाएगा। हम करें इसका सेंटर तो O है, और इस पहली कंडीशन में हम क्या कर रहे हैं, स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु ले रहे हैं P और यहीं पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है E, ठीक है। तो हम एक एज्यूम कर रहे हैं कि इसके चारों तरफ यहीं पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, चारों तरफ आप ये गॉस पृष्ठ है आपका, चारों तरफ से परफेक्टली क्लोज रहेगा, हम कहेंगे ठीक है ये हो जाएगा। और अगर हम लोग पृष्ठ के बाहर देखें, एक छोटा सा पृष्ठ यहाँ पे ले लें और ये पृष्ठ हम लोग कहेंगे भैया DA है, तो क्षेत्रफल सदिश देखो बाहर की ओर हो जाएगा, या आपका हो जाएगा बेटा A वेक्टर, और क्षेत्रफल सदिश की बात करें तो ये हो जाएगा आपका A वेक्टर, तो वैद्युत क्षेत्र आपका हो जाएगा E वेक्टर, क्यों, क्योंकि ये प्लस। तो अगर हम लोग बाहर किसी बिंदु को निकालते हैं, बाहर ऐसे लिख देते हैं एट पॉइंट ए पर अगर निकालेंगे तो यहाँ पे दिख रहा है, बोलो भाई दिख रहा है, हाँ। अगर हम निकालते हैं एट पॉइंट ए पर कि हमें ए पे निकालना है, तब कैसे करेंगे इसको देखते हैं। ए पे निकालना है तो अगर हम लोग इस पृष्ठ के बाहर या इस गोले के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तब होगा क्या, तो यहाँ पे हो जाएगा EA बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट Q अपान कितना R²। और ध्यान रखना यहाँ पे R इज ग्रेटर देन कैपिटल R है, मतलब पृष्ठ के बाहर है हम लोग, ठीक है। तो बाहर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है EA इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट Q अपान कितना R²। और यही फार्मूला याद हो तो बिंदु आवेश का था, आप होंगे बिल्कुल सर, यही फार्मूला किसका था, बिंदु आवेश। अच्छा मान लीजिए कि हमें इस पृष्ठ पर निकालना हो, तो एट सरफेस का मतलब हो गया उस पृष्ठ पर, जब स्मॉल r का मान क्या हो जाएगा, कैपिटल R, तो यहाँ पे हो जाएगा EB समझो, ये पॉइंट आपका B है, यहाँ पे निकालना होगा, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट साथ में Q अपान कैपिटल R², कितना हो जाएगा। अच्छा अगर हमें निकालना हो इनर स्फेरिकल, अगर हमें निकालना हो स्फेरिकल मतलब गोले के आंतरिक बिंदु पर, यहाँ कहीं पे निकालना हो, तो आंतरिक बिंदु पर आप देखो Q आवेश आपका 0 है, जब Q आवेश आपका 0 है तो यहाँ पे E का मान क्या हो जाएगा, 0, E का मान 0। इसका मतलब हो गया कि गोले के अंदर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो होती है 0, और उसके बाद पृष्ठ पर होती है, और फिर उसके बाद यहाँ पे जाने के होता है। अगर हम लोग इसका ग्राफ खींचें और हम करेंगे यहाँ पे हमारे पास कोई गोला है और उसका सेंटर है ये O, तो आप देखेंगे कि जब तक ये आपका ये है वैद्युत क्षेत्र, ये हम करेंगे वैद्युत क्षेत्र है, जब तक आप परिधि पे नहीं आओगे तब तक यहाँ देखोगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपकी 0 है, ठीक। इसके अंदर कोई ग्राफ नहीं मिलेगा, मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है नहीं।
और जैसे ही बाहर जाओगे तो आपको ग्राफ ऐसे मिलेगा, इसका मतलब E प्रोपोर्शनल टू 1/r²। और याद रखिएगा ये फार्मूला बताता है कि किसी गोले को दिया गया संपूर्ण आवेश इस तरह कार्य करता है कि वो आवेश उसके केंद्र पर स्थित हो। वो आवेश कहाँ स्थित हो? उसके केंद्र पर स्थित हो। तो भैया इस तरीके से हम लोगों का ये टॉपिक है। बताओ क्या ये बात आप लोगों को समझ में आई? आप सर हमको समझ में आई। तो बाहर जो किसी गोले के बाहर वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता का सूत्र होता है वो होता है E वेक्टर इक्वल टू 1/4πε0r²। और पृष्ठ पर जो होता है वो होता है क्या? E प्रोपोर्शनल टू वो होता है 1/4πε0r²। अगर पृष्ठ के अंदर की बात करते हैं तो पृष्ठ के अंदर इसका जो सूत्र होता है वो होता है आपका G। हम करेंगे, ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं। अब अच्छा एक बात और सुनो, यहाँ यहाँ पे r² है, ठीक है, ये चीज हो जाएगा आप समझ बिल्कुल। अब हम लोग समझ लेते हैं कि कैसे क्या है। देखो इसी नियम से हम लोग कूलाम के नियम की उत्पत्ति भी कर सकते हैं या उसका सत्यापन भी कर सकते हैं। हम कभी ठीक वो कैसे सत्यापन भी कर सकते हैं, कैसे? जैसे भी बताया कि ये पॉइंट ए मान लो, आप ये गोला ले और ये पॉइंट मान लो क्या ए, तो ई ए जो हो गया आपका वो हो गया 1/4πε0 के साथ में लिख देंगे q अपान कितना r²। ठीक। अब मान लो कि यहाँ पे कोई आवेश है Q0, तो ये प्लस इस पर कोई ना कोई वैद्युत बल लगाएगा ये वेक्टर। अगर ये वैद्युत वेक्टर ये बल निकालना हो तो यह बराबर हो जाएगा बेटा Q0 × E A वेक्टर। हम कहे ठीक है, मान रखो यह वेक्टर का मान रखेंगे तो 1/4πε0 और साथ में आ जाएगा k। अरे ए वेक्टर का मान यहाँ सकते तो इनटू में आ जाएगा Q0 और बटे में क्या हो जाएगा r²। ये चीज हम कहे कि इतना कांस्टेंट है, इतना बड़ा है आपका कांस्टेंट। अगर ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को हटाएंगे जोड़ेंगे प्रोपोर्शनल, तो पहला रूल तो ये निकलेगा या प्रोपोर्शनल टू Q0 बल आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुपाती। और दूसरा क्या, ये जो बल है वो 20 की दूरी के वर्ग के व्यक्त। अच्छा, इस नियम से आपको ये भी पता लगता है कि गॉस की प्रमेय जो है वो कूलाम के नियम को फॉलो करती है, कूलाम के नियम को पालन करती है। तो इसी के साथ मिलते हैं बेटा कल। हम लोगों का आज का गॉस की प्रमेय का कंप्लीट लेक्चर पूरा हो चुका है। तो मिलते हैं बेटा कल, तब तक अपनी तैयारी करते रहिए।